स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार क्लास में। पता है आपका भर भर के कमेंट आ रहा था ना कि सर सामाजिक विज्ञान पढ़ाइए, सामाजिक विज्ञान पढ़ाइए, सर सामाजिक विज्ञान का क्या होगा, सामाजिक विज्ञान का कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, यानी कि उसमें भी आप बहुत अच्छा मार्क्स कर पाएंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर ये आप पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप बनाए हैं, फिर इधर इंडिया बनाए, आप बताना क्या चाहते हैं? ठीक है, क्या पूरा वर्ल्ड मैप पढ़ाने वाले हैं या फिर पूरा भारत पढ़ाने वाले? अरे नहीं, एक शब्द एक दो टॉपिक बताना है। ठीक है, इसी के लिए हमको इतना मेहनत करके ये बनाना पड़ा है। ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि हम पूरा आपको वर्ल्ड पढ़ाने वाला है कि कौन सा क्या है कैसे है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भारत में एक क्वेश्चन हम जब प्रीवियस ईयर देखे तो भारत से एक क्वेश्चन पूछा था, और वो भारत से क्वेश्चन तब समझ में आएगा जब आपको पता रहे कि इस वर्ल्ड में भारत कहाँ है। तो ये पूरा वर्ल्ड की बात करें तो इसमें देखिएगा यहाँ पे भारत है, ये वाला सीन थोड़ा यहाँ दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ये भारत है, ये चीज़। अच्छा, इसको दूर से देखिए, ये एक बिल्ली की तरह देख रहा होगा, थोड़ा एक बार देखिएगा, जैसे लगेगा कि ये बिल्ली का पूंछ है, ये बिल्ली का दोनों पैर है, ये बिल्ली का दोनों मुंह है, ऐसा लग रहा है ना। ठीक है, ये बिल्ली किसी बॉल को देख रही है, ऐसा कुछ हद तक आपको ये दिख रहा होगा, पक्का दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये वर्ल्ड में कुछ ऐसे दिखता है। अब इसमें अपना भारत यहाँ पे है। ठीक, तो इसी भारत को जूम करके हमने यहाँ रख दिया है। ठीक है, क्या रख दिया है? यहाँ पे रख दिया। क्वेश्चन देखो आपसे एक चीज़ और, आप जानते हैं कि भारत अब ये बनेगा कैसे? ठीक, तो सुनिए, पृथ्वी गोल है, इतना तो जानते हैं, तो पृथ्वी ऐसे गोल है। ठीक, अब यहाँ पे पानी है, जहाँ जहाँ खाली जगह हो कहाँ है? पानी है। ये प्रशांत महासागर है, पूरे के पूरे अगर वर्ल्ड में बात करें तो सबसे ज़्यादा पानी इसमें प्रशांत, ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये भी प्रशांत महासागर ही है। ठीक, अब ये सर ये दोनों तरफ कैसे? प्रशांत महासागर। देखिए पृथ्वी को, देखो वर्ल्ड को पढ़ाने के लिए किया क्या गया है? वर्ल्ड को पढ़ाने के, पृथ्वी तो गोल है तो समझिएगा। अब मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा प्रशांत महासागर, पृथ्वी ऐसे गोल है, और जब आपको हमको पढ़ाना होगा तो इसको क्या किया गया? खूब अच्छा से पढ़ाने के लिए दोनों को खोल करके ऐसे फैला दिया गया। ठीक, तो मान लीजिए कि बीच में ये प्रशांत महासागर है, आगे का फ्रंट हिस्सा प्रशांत, तो जब इसे खोलेंगे तो कुछ पानी है ना, कुछ पानी है ना, नहीं चला जाएगा, प्रशांत महासागर हो गया कि नहीं? तो इसी तरह से इधर भी प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर। देखिए पूछा था कि पूरे विश्व में महासागरों की संख्या कितनी है, तो पता है हीरो हीरोइन के लिए महासागरों की संख्या 7 गो। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। ठीक, तो कहता है लो 7 समुंदर, 7 समुंदर बाबूजी लाएंगे। ठीक है, 7 समुंदर कहाँ होता है? देखो हीरो हीरोइन के लिए 7 समुंदर फिल्म के लिए, लेकिन ओरिजिनल रूप से समुद्र महासागर मात्र 5 गो है। ठीक है, क गो है? 5 गो। वो झूठ बोलती है सब, क्या बोलती है? झूठ बोलती है। अब वो गिनती कैसे है समझिएगा, वो भी 7 को गिन के बता देंगे कि 7 को हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल रूप से महासागर 5 गो होता है। कितना महासागर होता है? 5 महासागर 5 होता है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, कौन कौन? तो देखिए 5 गो कौन कौन? पहले तो एगो प्रशांत महासागर, इतना याद हो गया, सबसे बड़ा यही होता है प्रशांत महासागर। उसके बाद से अटलांटिक महासागर एस आकार का होता है। देखो तो एस आकार का है कि नहीं, तो ये याद रखेंगे। अब नामुआ एक एक खनी देखो कौन कौन है? आर्कटिक, अटलांटिक, अंटार्कटिक, हो गया ना जहर वाला बात है। यहाँ देखो पहले 5 गो आपको गिन के बता दें, एक महासागर ये, एक महासागर ये, 2 महासागर, 3 महासागर ये, ठीक, चौथा महासागर ये, अब 5वां हिंद महासागर। मतलब कि यहाँ देखिए आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक, यहाँ पे देखिए अटलांटिक महासागर, ठीक, दक्षिण महासागर। पहले 4 गो महासागर था, क्या था? 4 गो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3, ठीक, और टोटल ये 4। लेकिन बाद में जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ देखो इसी का पानी यहाँ तक है, इसी का पानी यहाँ पे, लेकिन जब बाद में देखा गया कि अरे यार यहाँ पे जो वहाँ पे जो जलवायु है, ठीक है, यहाँ पे जो मौसम है ये अलग प्रकार का है, और यहाँ पे मछलियों की क्वालिटी अलग है, यहाँ पे जो समुद्र में मछली थी उनकी अलग है, क्योंकि इधर ठंडा ज़्यादा होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्वालिटी है, तो इसको अलग से नीचे दक्षिण होता है, जब ऊपर उत्तर होता है तो मैप में नीचे दक्षिण होता है, तो इसी को एक दक्षिण महासागर या अंटार्कटिक महासागर या दक्षिण महासागर याद रखिएगा, इसका नाम रख दिया गया। अब एक महासागर प्रशांत महासागर, विश्व में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। जो भी आदमी देखना शांत रहता है ना, समझ जाओ कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ऐसा होता है ना, तो ये बहुत बड़ा है इसीलिए तो शांत है। प्रशांत महासागर, आर्कटिक, अटलांटिक और दक्षिण महासागर, यानी 1 2 3 4, हिंदुस्तान के नीचे हिंद महासागर। तो एक चीज और आप याद रखिएगा कि किस देश के नाम पर महासागर का नाम रखा गया है, तो हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम रखा गया, तो ये महासागर है। ये क्या है? महासागर है, हिंद महासागर। 5 गो याद हुआ, लेकिन हीरो हीरोइन वाला कैसे गिनता है? सुनो, सबसे पहले तो ये बीच से काट दो, पूरे पृथ्वी को जो बीच से काट देता है, ठीक, अरे हाँ ठीक है, मैंने इसे क्या किया? बीच से काट दिया।
मैंने इसे बीच से काट दिया। ठीक, चलो अब थोड़ा सा बीच से काट दो। तो जो बीचों बीच काट देते, ये पूरा गोल है मान लीजिए, आइए बीचों बीच हमने काट दिया। तो जब गोला दो हिस्सा में टूटा ना, तो इसको कहते हैं गोलार्ध। गोला का आधा हिस्सा क्या कहलाता है? गोलार्ध। तो ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। इतना समझ में आया? ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। अब ये बीच से जो काटा है तो यहाँ पे 0 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है। अब यहाँ से सूरज अगर निकलेगा तो सूरज पूरब में निकलता है। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि मैप में ऊपर उत्तर, ऊपर ऊपर उत्तर एक ही जैसा नाम थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना, तो ऊपर ऊपर उत्तर हो जाएगा तो नीचे का होगा दक्षिण। ठीक, और जब उत्तर ऊपर होगा तो दाहिने तरफ हमेशा पूरब होता है। आप कभी उत्तर दिशा में मुंह करके देखिएगा और दाहिना हाथ कीजिएगा तो पूरब आपको मिलेगा। तो इस साइड पूरब होता है, यानी सूरज जो होता है ना वो यहाँ से निकलता है। सूरज कहाँ पे? यहाँ से मान लीजिए फोकस मारता है, ऐसे मारता है फोकस। ठीक है, तो सूरज पूरब से निकलता है। अब यहाँ देखिए, ये तो आपका हो गया विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के हम लोग कहाँ हैं? ऊपर है। ठीक, अब विषुवत रेखा 0 डिग्री पर होता है। इतना समझ में आपको आया होगा। इसके ऊपर एक रेखा है, बीच से कटा तो विषुवत, इसे भूमध्य या इक्वेटर भी कहते हैं, तीनों आप समझ जाइएगा। इसके ऊपर एक और रेखा है, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे उठते जाएगा ना, 1 डिग्री 2 डिग्री करते करते 23 साढ़े 23 डिग्री पर एक और रेखा कटता है। तो ऐसे कटता है, देखिए ऐसे जाता है। ठीक, ऐसे जाएगा 23.5 डिग्री पर, और जाके देखो इंडिया को काटा है, इंडिया को बीचों बीच काटा है, गुजरात से होकर गया। तो इसको कहते हैं हम लोग कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। जो कितना डिग्री पर? 23.5, 23 1/2, इसको 23.5। और ये 0 डिग्री को कहते हैं विषुवत, विषुवत। ठीक, और यहाँ देखो उसके नीचे एक और रेखा कटता है। ठीक, ऐसे, इसको कहते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ये भी होता है 23.5 डिग्री पर। तो यहाँ से जितना ये दूरी पर है उतना ये भी दूरी पर है, तो ये भी कितना होता है? 23.5 डिग्री पर होता है। इतना समझ में आया? ये भी 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री। अब कोई पूछ देता है कि निम्न में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती हैं? तो पहला कर्क रेखा। अब कहिएगा सर मान लीजिए कि कभी कभी हमको मकर याद हो गया, तब तो सुनिए, आप क अगर लाइन से पढ़े हैं ना, क अगर में पहले क आता है, फिर ग घ कहिएगा तो बाद में आता है ब, विषुवत, विषुवत नहीं विषुवत, अब याद देखिए। उसके बाद ना लास्ट में आता है म, तो क में पहले ये आता है, तब ये आता है, फिर में ये आता है। तो सबसे ऊपर कर्क रेखा जो भारत से होकर गुजरता है, भारत को आधा आधा हिस्सा में तोड़ देता है। उसके बाद से बीचवा में विषुवत, बीच से बीच, बीच से विषुवत। ठीक, और लास्ट में होता है मकर रेखा। तो मकर रेखा भारत से नहीं गुजरती है, और ये वाली आपका विषुवत बीच वाला रेखा भी भारत से नहीं गुजरती है, और ये भी रेखा आपको भारत से नहीं गुजरती है। एक और आपको चीज़ बता दें, विषुवत रेखा पर जितने भी देश आएंगे, ठीक, यहाँ पे पता है क्या होता है? खूब ज़्यादा गर्मी होता है और खूब ज़्यादा बरसात होता है। ठीक, और जब जहाँ खूब ज़्यादा गर्मी और जहाँ खूब ज़्यादा बरसात होता है वहाँ पेड़ बड़ी ज़्यादा होता है। गर्मी बरसात दोनों, उसको धूप भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे घना जंगल होता है। इस रेखा पर खूब ज़्यादा पानी होता है, खूब ज़्यादा धूप निकलता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है आपका सबसे लंबा लंबा क्या होता है? पेड़ भी होता है, घना भी पेड़ होता है। कोई भी चीज़ घना होगा ना तो लंबा होता है। क्या होता है? लंबा भी वहाँ पे पेड़ होगा। ये चीज़ें आपको हमको नहीं बताना है। ठीक, ये देखिए, जब इस तरह से आपको ये पता हो गया, अब हमको मेन चीज़ें क्या बताना है? इसमें बताना है कि यहाँ देखिए, जो ऊपर से यानी कि इसको देखो, इस तरह जो लाइन काटता है ना उसे अक्षांश कहते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा। ये सब जो भी कटेगा, आप कभी इस तरह से मैप देखे होंगे, ऐसे बनाया जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इसको ऐसे बनाया जाता है, ऐसे ऐसे बनाया जाता है ना पृथ्वी। तो ये वाला है अक्षांश, माने लेटल है तो लैटिट्यूड। ठीक, ये लैटिट्यूड, और ऊपर से लॉन्ग है ना तो इसे लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर बोला जाता है। तो ये सब अक्षांश रेखाएं होती है। कौन सा? तो कर्क एक अक्षांश रेखा है। क्या है? अक्षांश, जो भारत को आधा आधा काटती है। अब भारत में जैसे ही प्रवेश करती है तो गुजरात में प्रवेश करती है। तो यानी ये गुजरात है ना इंडिया का, तो यहाँ पे प्रवेश करती है। तो ये हम कर्क रेखा के बारे में थोड़ा देर बताने वाले हैं। हमको क्या बताना है? यहाँ देखिए, ऊपर से भी एक ऐसे लाइन आता है, यही चीज आपको बताना है। ठीक, ये भी आपका 0 डिग्री ले लीजिए। कितना डिग्री ले लीजिए? 0 डिग्री। ठीक, इसमें भी कोई डाउट? यहाँ 0 डिग्री। अब बात आया कि बीच से इधर काटा तो ये विषुवत हुआ, इधर काटा तो सर इसको क्या कहते हैं? तो इस लाइन को 2 नाम देते हैं। एक कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय, ही है, पूरा विश्व को न तोड़ा है जी आधा आधा। तो देखो ध्यान से, इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय
मानक रेखा, ये अपने से माना गया है आधा आधा, अब वहाँ कहीं जाके लाइन थोड़े खींचा गया, मान लीजिए कि बीच से यहीं से टूटेगा, अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा। अब कहिएगा सर ना सर आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं बात है, इसको तो ग्रीनविच बोलते हैं, इसे ग्रीनविच भी बोलते हैं। मैं कहाँ कह रहा हूँ, ग्रीन माने हरा, बीच बीच समझते हो ना, छोड़ो रहने दो, बीच माने कुतिया होता है। यहाँ देखो ग्रीनविच, ग्रीनविच ऐसे याद रहेगा। तो बीच वाले देखो इस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, ध्यान से समझिएगा हम क्या बताना चाहते हैं। इस लाइन को हम लोग कहते हैं ग्रीनविच लाइन, जो बीच में है, और ये भी बीच में है, तो इसे विषुवत रेखा कहते हैं। अब बताइए, अब इसको थोड़ा देर के लिए हम मिटाते हैं, सिर्फ बीच वाला रखते हैं। क्या रखते हैं? सिर्फ बीच वाला। इसको सबको हटाओ। इतना जान लो कि कर्क रेखा जो था, कर्क रेखा पहले क आया, फिर वो आया, फिर म आया, ठीक। तो कर्क रेखा भारत को काटता है, वही चीज मेन बताना है, थोड़ा सा ही बता दें। आप देखिए ऐसे काटे हैं और ऐसे काटे हैं। भारत कहाँ है? भारत इस बॉक्स में है, इस बॉक्स में है ना। तो आपसे पूछें कि भारत किस दिशा में है, पूरे विश्व के जगह पे देखें तो भारत किस दिशा में, तो पहले तो भारत ऊपर वाले हिस्सा में, तो उत्तर है। भारत कहाँ पे? उत्तर। इतना समझ में। उसके बाद से अगर पूरब और पश्चिम की बात करें तो ये पूर्व है। तो पहले उत्तर दक्षिण वाला मेन होता है, तो उत्तर है और पूर्व है। तो ये उत्तर पूर्वी इलाका में अपना इंडिया पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर पूर्वी इलाका में ये इसका दिशा पड़ता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ देखो, ये याद हुआ कि भारत कहाँ पड़ता है। यहाँ देखिए भारत, जो भारत अपना है ये उत्तर पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा चीज आपको हमको क्या बताना है, अब इसको मिटा रहे हैं। ये 0 डिग्री लाइन है, सूरज पूरब में निकलता है, सूरज यहां निकलेगा। तो आप बताइए कि जब सूरज यहां निकलेगा तो जैसे ही सूरज फोकस मारेगा तो पहले इधर धूप पड़ेगा, फिर इधर पड़ेगा, फिर इधर करते करते बाद में लास्ट में जाता है इधर, ठीक है। तो जब यहाँ पे सूरज फोकस मारेगा तो पहले इस इलाका में पड़ता है। तो यहाँ पे एक देश है जापान। कौन सा देश है? जापान। तो सबसे पहले जापाने पर सूरज पड़ता है, इसीलिए जापान को क्या कहते हैं? उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। जापान को क्या कहते हैं बाबू? उगते हुए सूरज का देश। समझ में आया कि नहीं आया? जापान को, क्योंकि सबसे पहले फोकस यहाँ पड़ता है। अब देखिए पहले यहाँ पड़ेगा, फिर कुछ देर बाद यहाँ आता है, ठीक है। जैसे ही सूरज जैसे धीरे धीरे ऊपर जाता है, ऐसे तुम कभी अब दिन में, अभी मान लिया अगर दिन में देख रहे हो वीडियो, तो दिन में बाहर निकल के देखना, कभी सूरज इधर दिखता है, फिर ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे जाते रहता है, ठीक। तो यहाँ से सूरज जब धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ये सूरज की प्रकाश से और आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले जापान, इधर जापान पड़ता है एक देश, जापान में पे सबसे पहला सूरज पड़ता है, इसीलिए जापान को उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। इतना आपको समझ में आया? इसके बाद ऑब्जेक्टिव देन एंड देयर इसी वीडियो के लास्ट में आपको मिलने वाला है, तो एक क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अब देखिए बताइए, उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? कमेंट कीजिए, ठीक। उसके बाद से जो देशांतर होता है ऊपर से, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जो होता है वो कितना डिग्री पर होता है? 0 डिग्री। उसे किस रेखा के नाम से जानते हैं? तो उसे ग्रीनविच। अब नाम आएगा, सर एक नाम ग्रीनविच काहे पड़ा? तो सुनो, अंग्रेजों का नाम सुने हो ना, गोरखा सब अंग्रेज था, ठीक है। तो ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन के ये बीचों बीच जाता है, और ब्रिटेन में एक जगह है ग्रीनविच शहर। कौन सा है? ग्रीनविच शहर, एकदम उसके बीचे में जाता है, तो इसी के नाम पर इसका नाम हो गया ग्रीनविच। तो आप सोचिए सर पूरे विश्व को बांटा है ये लाइन, तो फिर हेकरा इन जो नाम दिया है वो काहे रखा जाएगा? ठीक है, सब लोग मिल के राय करेंगे कि इस रेखा का क्या नाम है। यहां से गुजरेगा तो ठीक है, यहां से भी हो जाए, तो एक नाम काहे नहीं आया? बताया नहीं है, तो बता रहे क्यों नहीं है? क्योंकि जो अंग्रेज था ना, वो पूरे विश्व पर राज किया था, हर जगह गुलाम बनाया था। तो उस समय अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों का दबदबा था, इसीलिए ये जहाँ से लाइन बीचों बीच, जब लोगों ने सोचा कि बीचों बीच गुजरेगा, तो यहाँ पे एक ब्रिटेन में एक जगह है, इंग्लैंड वाला इलाका में, ठीक है, ब्रिटेन ही समझ लिए, पूरा को ब्रिटेन बोलिए, ठीक है। एक जगह है, एक शहर है जिसका नाम था ग्रीनविच। क्या था? ग्रीनविच। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा, इसीलिए इसका नाम पड़ा। और ये बीच से गया तो विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये इक्वेटर। इतना आपको समझ में आया? अब देखिए सूरज पहले यहाँ आएगा, तो सूरज जब आएगा तो आप सोच के देखिए कि इंडिया है, तो इंडिया में मान लीजिए कि पहला सूरज इधर पड़ेगा, फिर नहीं इधर आएगा जी। तो इंडिया की बात करें तो पहले सूरज इस इलाका में पड़ेगा, बाद में इधर आएगा। तो इस इलाका में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूरज पड़ता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। समझ में? यहाँ पे अरुणाचल, अरुणाचल में एक जगह है किवीचू। कौन सा जगह है? किवीचू, यहाँ पड़ता है। और लास्ट में पड़ता है ना, सबसे कोना में है गुजरात, गुजरात है ना, तो लास्ट में गुजरात में एक जगह है गौर माता। कौन जगह है? गौर माता, यहाँ पे। अब कहिएगा सर मान लीजिए कि यहाँ पे धूप निकल गया,
क्या निकल गया धूप। तो कितना घंटा के बाद यहाँ पहुँचा, तो टोटल 2 घंटा लगता है। यहाँ अगर 6 बजे धूप निकला है तो यहाँ 8 बजे धूप दिखाई देगा। 2 घंटा लग जाता है यहाँ से यहाँ धूप को आने में। समझ में आया। अब कहे क्यों ऐसा होता है, अरे दूरी ज़्यादा है इसीलिए ऐसा होता है। तो सर इसकी दूरी कितनी है, ये लंबाई चौड़ाई ये भारत में बताएंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए जो बीचों बीच लाइन गया इसे कहते हैं हम लोग ग्रीनविच। ठीक, इधर से सूरज पड़ा, एक और लाइन जाता है 10 बार, मतलब हर बार पूछता है एग्जाम में। यहाँ देखो एक यहाँ से लाइन जाता है, ये तो 0 डिग्री हो गया। यहाँ से एक लाइन जाएगा, देखो ध्यान से हम क्या बना रहे हैं, ऐसे एक लाइन जाता है। ठीक, अब यहाँ से लाइन जाए, देखो तो भारत के हिस्सा से गुजरा है, तो भारत के हिस्सा से गुजरा तो पहले जब सूरज पड़ेगा तो इस इलाका में पड़ेगा, इस लाइन पर, तब नहीं इस लाइन पर पड़ेगा। तो इस लाइन को भारत से गुजरा है, इसीलिए इसको कहते हैं भारतीय मानक रेखा। इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय, पूरा बीच से कटा है, इसको कहते हैं भारतीय मानक रेखा। ठीक, अब बताइए अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा 0 डिग्री, लेकिन ये याद कर लो ये 82.5 डिग्री होता है। कितना डिग्री सर, रट लीजिए बाबू, ये 82.5 डिग्री भारत वाला। ठीक, इसका ट्रिक बड़ी अच्छा बताएंगे। पापा की परी जैसे उड़ती है ना, तो परी को यहाँ उड़ाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए 82.5 डिग्री आपसे पूछा जाएगा कौन रेखा होता है, तो भारत में गुजरता है तो भारतीय मानक रेखा। अब पूरे बीचों बीच जाता है तो इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा माने माना गया इस रेखा को। तो आप बताइए कि पहले सूरज इस रेखा पर पड़ेगा तब नहीं इस रेखा पर। तो जब सूरज यहाँ पे पड़ गया तो क घंटा के बाद यहाँ पहुँचता है, तो याद रखिएगा 5.5 घंटा के बाद पहुँचता है, यानी कि 5.1/2 घंटा। याद हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए आपसे पूछेगा कि भारतीय मानक रेखा और अंतर्राष्ट्रीय रेखा के बीच सूरज कितना देर के बाद इधर पहुंचता है। चाहे ये भी पूछ सकता है कि भारत में जब सूरज निकलता है तब, और फिर अगर ब्रिटेन में सूरज निकलता है तब भारत और ब्रिटेन में, ब्रिटेन से ना गुजरा है ये लाइन, कितना घंटा का अंतराल होता है सूरज का, तो 5.5 घंटा का होता है। ये दिमाग में बैठा लीजिए। इसे क्या कहते हैं, भारत से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो भारतीय मानक रेखा कहते हैं। अब यहाँ देखिए जब भारत से गुजरा तो भारत के कुछ राज्य से भी गुजरा होगा, तो ये 5 राज्य से गुजरता है, ये इसमें बताएंगे। उसके बाद से जो ऊपर कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर गया था, कितना डिग्री 3.5, तो ये भारत से गुजरा तो भारत के कुछ राज्य से गुजरेगा। ठीक, तो ये भी आपको ट्रिक से बताएंगे। आपको ना SST में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप अब कमेंट में बताइए, हम जितना पढ़ाए हैं वो बताइए। सुनिए, पूरे विश्व को जो आधा आधा ऊपर से नीचे काट दे इसे देशांतर या लॉन्गिट्यूड, लंबा आदमी ऐसे होता है तो लॉन्गिट्यूड, और लेटल आदमी ऐसे होता है तो लैटिट्यूड। इंग्लिश में याद कर लीजिए, सिंपल है। ठीक, तो कितना डिग्री पर होता है, तो आप कहिएगा सर 0 डिग्री पर आता है। ठीक, इसे कहते हैं ग्रीनविच। नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन में एक शहर था ग्रीनविच, उसी के नाम पर पड़ा। अब वही नाम क्यों रखा, क्योंकि वो पूरे विश्व पर राज कर रहा था। समझ गए। उसके बाद से इधर एक बात करें तो यहाँ से एक रेखा गुजरी है जो कितना 82.5 डिग्री पर गुजरी है। कितना डिग्री, 82.5 डिग्री, जो भारत के ओर से जाती है। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं भारतीय मानक रेखा, इसे कहते हैं ग्रीनविच या अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा। भारतीय मानक रेखा और अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा के बीच में सूरज का अंतराल 5.5 घंटा का होता है। कितना घंटा का, 5.5। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे अगर 5 बजे सूरज निकल गया, सुबह में कितना बजे, 5 बजे, तो यहाँ सूरज कितना देर बाद, तो 5 के बाद 5.5 घंटा का जोड़ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर आधा घंटा, 10:30 बजे यहाँ सूरज निकलेगा ब्रिटेन में। यहाँ पे जो भी यहाँ पे कंट्री होगा वहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 5.5 घंटा का अंतर होता है। लेकिन सूरज यहाँ पे, अगर ये भारत का मैप यहाँ पे है, तो अगर यहाँ सूरज होगा तो सबसे पहले अगर सूरज भारत में दिख रहा है तो भारतीय में दूरी बताना है। तो ये वाला आपको वर्ल्ड मैप आपको समझ में आया होगा जरूर कि ये क्या होता है। ठीक है, अब आप समझ गए मानक रेखा क्या होता है। सबसे ऊपर क से कर्क होता है, देखो यहाँ पे लिखो कब मरब, मर, कब मर, तो क से कर्क रेखा, ब से विषुवत रेखा, मर से मकर रेखा। ठीक है, तो ये पहले क आता है, क में पहले क आता है, फिर क में क्या आता है, बाद में ना वो आता है, फिर आता है म। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये समझ में। अब हम लोग इंडिया को डीपली समझते हैं। अब यहाँ हम लोग ये समझते हैं कि भारत का जो विस्तार है, जैसे यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा, ये लंबा कितना है, ये चौड़ा कितना है। अब तो ये याद करा देंगे तो फिर भी भूल जाएंगे, लेकिन हम कुछ ट्रिक लगाएंगे। इसका क्षेत्रफल कितना है, और ये पढ़ने के बाद पता है आपके एग्जाम में क्या पूछा था। हम जब प्रीवियस ईयर तो पूछा था कि इधर पाकिस्तान है, ये भारत है, तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली ये जो लाइन है, यहाँ बॉर्डर बना दिएगा ना, इधर से पाकिस्तान इधर से हिंदुस्तान, तो ये लाइन का क्या नाम है। उधर फिर इसके पास इधर चीन है, इधर क्या है, इधर है चीन, चाइना। ठीक, और इधर है पाकिस्तान, POK नहीं है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान।
ठीक। पाकिस्तान के फिर पड़ोस में है अफगानिस्तान। तो फिर पूछेगा कि चाइना और भारत को अलग करने वाली जो रेखा है, इस रेखा का क्या नाम है और ये रेखा की लंबाई कितना किलोमीटर है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन पूछ दिया था इस बार, मतलब कि आपका नहीं, वो 22 में पूछा गया था, ठीक है। 22 में पूछा गया था कि इधर है एक देश है बांग्लादेश, ठीक है, जो 1971 में अलग हुआ था। 70 के बाद 71 में ये क्या हुआ, अलग हो गया। 71 में अलग हुआ तो बॉर्डर बनाया गया कि यहाँ से इधर बीच में बांग्लादेश है, तो पूछ देगा ये बॉर्डर जो है यहाँ से यहाँ बाउंड्री बनाया गया कि इधर नीचे ही बांग्लादेश है, तो इसकी लंबाई कितनी है, इस बॉर्डर की लंबाई कितनी है, ये सब चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। इसमें कई बार पूछा गया और आपके दिमाग में आएगा कन्फ्यूजन, लेकिन वो डाउट हम कर देंगे आउट, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। यहाँ देखिए सबसे पहले ऊपर उत्तर से लेकर के, यानी कि पूरा का पूरा ऊपर से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, ये पूरी लंबाई कितनी है, तो ये पूरी लंबाई ऐसे आप याद रख सकते हैं। देखिएगा कैसे आप याद कर सकते हैं। आप देखिए तीन के पहले क्या होता है, दो के पहले क्या होता है, एक होता है ना, ये पीछे से 1 2 या इधर से 3 2 1, इतना याद कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पे लगा दीजिएगा 4, 3 2 1, लेकिन यहाँ 4 होना चाहिए, तो ये इधर 4 आ गया है, ठीक, समझिएगा। 4 3 2 1, ये 4 उठा करके यहाँ रख दो, यानी 3214 किलोमीटर ये पूरा का पूरा आपका ऊपर से नीचे लंबा हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण कितना है, 3214, 3 2 1 और इतना किलोमीटर। समझ में आया। अब ऐसे चौड़ाई, यानी कि गुजरात से लेकर के और इधर अरुणाचल प्रदेश तक की ये चौड़ाई कितनी है, भाई ये बहुत चौड़ा है ना जी, ऐसे चौड़ाई कितनी है, तो इसका याद करने का तरीका देखिए। यहाँ देखिए 3 और 3 लिख दिए, 3 से ही शुरू कर रहे थे ना, तो 3 तरीके कितना होता है, 9 होता है। 3 तरीके कितना होता है, 9। और 3 क बार है, 2 बार, तो एक बार 2 बार, यानी 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। ये 3 2 1। अब हम पूछ दें कि उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है, तो आपको सर बता रहे हैं 3 2 1 और 4 लगा देंगे। ऐसे कितना है आपको क्या बोलते हैं, पूरब से लेके पश्चिम तक का सब बता रहे हैं। फिर इधर से 3 3 और 3 तरीके कितना होता है, 9, आगे 2 गो 3 था तो 2 लगा दिए, 2933 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी, ये पूरी की पूरी चौड़ाई हो जाएगी। समझ में आया। यानी कि इसका उत्तर से दक्षिण, ये पाकिस्तान अभी मिटाते हैं, अभी पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, अभी हिंदुस्तान की ही बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब भारत की लंबाई चौड़ाई, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो ये देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो भारत 32.8 लाख, याद रखिएगा, लाख वर्ग किलोमीटर। अब समझिएगा, आपको एक वर्ल्ड बनाए थे, वर्ल्ड में यहाँ कुछ बनाए थे, यहाँ कुछ बनाए थे, यहाँ बनाए थे, IC में एक जगह इस तरह भारत बनाए थे, याद है आपको, ठीक है, आपको ये याद होना भी चाहिए। तो अगर मान लो कि पूरा का पूरा ये हम लिख रहे वर्ल्ड 100% है, पूरा कितना जगह छेका है, 100, तो भारत इसमें 1-2% छेका है कि नहीं जगह, तो पूछेगा क्वेश्चन कि पूरे वर्ल्ड में भारत कितना परसेंट भाई जगह है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत कितना परसेंट में, तो मात्र 2.4% है। कितना, लगभग 2% है। पूरा अगर 100% है तो मात्र 2% जगह कौन से का है, भारत। तो 2% नहीं, 2 दूना 4 होता है ना, तो याद रखिएगा पूरे विश्व के आधार पर 2.4% भारत अपना जगह विश्व में रखता है। तो 2 दूना 4 याद रखेंगे आप। यहाँ देखिए विश्व स्तर पर भारत का 2.4% हिस्सा है। कितना हिस्सा है, पूरा 100% मान लेते 2.4% हिस्सा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए भारत का पूरा उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, उत्तर प्लस दक्षिण की लंबाई आपका है 3 2 1, फिर ये 4 लंबाई हो जाएगा। और ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो ये हो जाएगा 3 और 3, 3 तरीका 9 हो जाएगा, ऐसे बड़ा मिलेगा। 3 और 3 तरीके कितना होता है, 9 और 3 2 बार है, तो 2000 इतना 933 किलोमीटर ये आपका हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई। यहाँ समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे कीविचू है और यहाँ पे लास्ट वाले छोर जो है, लास्ट वाला इलाका, इसको कहते हैं गौर माता। कौन, गौर माता, याद रखिएगा गौर माता। ये चीज़ें आप लास्ट वाला पॉइंट का नाम याद रखेंगे। इससे कीविचू अरुणाचल प्रदेश में, ये वाला हो जाएगा गौर माता जो कि गुजरात में है, कटोरा में गुजरात होता है, ठीक। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हम लोग एक चीज़ देखते हैं, पूरे वर्ल्ड में अक्षांश और देशांतर आपको समझाए थे। क्या समझाए थे बाबू, कि इस तरह से अगर लाइन खींचा जाएगा तो इसे लेटा हुआ है तो लैटिट्यूड यानी अक्षांश है। तो मान लीजिए कि ये पूरा वर्ल्ड था, तो इस तरह से तो बहुत सारा लाइन खींचा होगा, तो कहीं ना कहीं भारत भी आया होगा। तो भारत जिस लैटिट्यूड पर आया है, ठीक है, वो कितना डिग्री पर है, तो याद रखिएगा ये चीज़ें।
4 लिखिएगा, 4 दूना कितना होता है 8, 4 डिग्री 8 डिग्री और 4 मिनट पर है। याद हुआ कि नहीं हुआ? 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक। 4 दूना 8, ये एक लाइन को मिनट कहते हैं और डबल लाइन को सेकंड कहते हैं, सॉरी हाँ डबल लाइन को सेकंड कहते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट। अच्छा ये अक्षांश है ना, तो ये अक्षांश हो जाएगा, ठीक है। और हाँ आपको बताए थे कि जब हम ऐसे बीच में ऐसे खींचे थे तो ये उत्तर है, ये कहाँ है ऊपर साइड में, ये पूरब साइड में, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा उत्तरी अक्षांश। उत्तर नहीं है जी, यहाँ इंडिया है तो पूरा बीच से आधा अगर काट दे तो ऊपर वाले हिस्सा को उत्तर, तो इंडिया उत्तर वाले हिस्सा में है तो उत्तरी हो जाएगा, ठीक। ये लाइन को क्या बोलते हैं अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा समझिएगा, अक्षांश माने लैटिट्यूड, ठीक। कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम माने यहाँ दक्षिणतम बिंदु है वो कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। तो आप कहेगा ओ ये बात है सर, तो आप 4 दूना 8 समझाए थे ना ये वाला, तो ऊपर वाला हिस्सा भी कुछ डिग्री पर होगा। तो यहाँ याद रखिएगा, ये याद रखिएगा आप 6 डिग्री 6 मिनट याद रखिए 6। अच्छा आपका 36 होता है ना, 6 में 6 गुणा, लेकिन 36 ना लिख के आप एगो बढ़ा के 37 लिखिए तो 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा। ये 4 दूना 8 किए डबल किए, लेकिन यहाँ जब 6 रखे हैं तो 6 का 36 लेकिन एगो बढ़ा दिए तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश ये भी होगा, उत्तरी अक्षांश। अब दिमाग में आएगा कि सर ई न उत्तर है, ई तो दक्षिण है, हमको अक्षांश इससे नहीं मालूम करना था बाबू, हमको अक्षांश मालूम करना था पूरे वर्ल्ड को लेकर के। किसको? वर्ल्ड को। तो वर्ल्ड में बताइए यहाँ से अगर आधा आधा तोड़ है तो ये पूरा का पूरा उत्तरी हिस्सा है ना, ये पूरा उत्तरी हिस्सा है, तो ये भी उत्तरे में आ रहा है। इधर है पूरा विश्व के आधार पर देखते हैं, भारत के आधार पर पूरा पश्चिम नहीं देखते हैं, अच्छा विश्व के आधार पर ये भी उत्तर में ही है, ठीक। और इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड पूरब होता है, ये पूरब में है, उत्तर पूरब हिस्सा में है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये उत्तरी अक्षांश हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो इंडिया यहीं तक नहीं है, समझिए इंडिया ये तो मेन भूमि है, इंडिया का मेन जमीन है, लेकिन इसका कुछ कुछ द्वीप भी है, माने कहीं कहीं छोटा छोटा भी जमीन है। तो आपसे पूछेगा कि मुख्य भूमि माने मेन जमीन कितना डिग्री नीचे है भाई, तो 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन ये पूछ दे कि द्वीप को भी मिला दे, तनी तनी जो बचा है इसको भी मिला दे, तो ये लास्ट वाला कितना डिग्री पर है, तो इसका भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये आपको समझ में आया। अब बताइए आपसे पूछे हम कि यहाँ मुख्य भूमि का निचला हिस्सा कितना डिग्री पर है, तो 4 दूना 8। अब 4 से तनी 2 को बढ़ा दिए तो 6 हो जाएगा। 6 का 36 तो किए थे लेकिन एगो बढ़ा दिए थे, तो यहाँ पे उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। अब बात करते हैं हम देशांतर के बारे में। ये तो इस साइड से था, इस साइड से था, ये अक्षांश हो गया, ये भी अक्षांश है इस तरह। अब ऊपर से नीचे को लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर बोलते हैं ना, तो ये वाला देशांतर और ये वाला, क्योंकि ये वर्ल्ड में ऐसे आएगा ना, ऊपर से ऐसे नीचे जरूर आएगा, तो ये देशांतर। तो ये कितना डिग्री से शुरू होता है या कितना डिग्री देशांतर तक ये पूरा भारत आता है, तो सुनिए ध्यान से। अब यहाँ समझना है 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है। जब आप वर्ल्ड मैप में देखिएगा तो 68, याद देखिएगा ये 6 था ना, तो यहाँ 6 से शुरू किए, 6 7 8, ठीक। अब यहाँ ट्रिक क्या लगाना है याद किया, 68 7 है ना, 68 डिग्री 7 मिनट। अब 6 के बाद 7 के बाद अब तो बच का गया 9, तो यहाँ पे 9 बचा, तो 97, इसमें भी लास्ट में 7 है, ठीक। समझिएगा यहाँ पे लास्ट में 7 है, तो 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पे क्या हो जाएगा, देशांतर हो जाएगा। देशांतर से यहाँ 97, तो 97 डिग्री 25 मिनट। अब कहेगा सर हमको समझ नहीं है, याद कैसे होगा, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ये समझिएगा कि यहाँ पे भारत का क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश कितना है, उत्तरी अक्षांश यानी कि आपका हो जाएगा नॉर्थ हो जाएगा, हाँ ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड पूछेगा अक्षांश कितना है, तो आप कहिएगा सर 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 6 का 36 नहीं 37 डिग्री 6 मिनट होगा। लेकिन वही अगर पूछ दे पूर्वी, अब ये पूरब में है, वर्ल्ड आपको याद है ना, ऐसे है भारत तो यहाँ पे है, तो अब हम इसका बात कर रहे हैं इस साइड वाला का, ऐसे ऐसे लाइन का, तो ये भी पूरब है, तो यहाँ हो जाएगा पूर्वी। ऊपर नीचे वाले लाइन को देशांतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देशांतर। ऊपर नीचे वाला लाइन को देशांतर, ऐसे रहेगा तो अक्षांश बोलते हैं, ठीक। तो पूर्वी देशांतर, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, अब 6 7 8 है ना, बच रहा है 9, तो 9 के बाद ये 7 लगा दिए, 97 डिग्री 25 मिनट। अब आपको मिनट क्यों नहीं याद हुआ,
5 या 2 7 नहीं होता है जी, 5 या 2 7। तो जैसे दिमाग में आएगा 97 डिग्री, 7 कैसे बना है, तो 2 और 5 मिला के बना है, ठीक। तो यहाँ देखिए ये 68, 6 के बाद 7 तो होना चाहिए, लेकिन 7 को ढकेल दिया है ऊपर, 8 लिख दिया गया, 6 7 8 होना चाहिए, तो 6 8 हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट। अब 7 याद हुआ, तो 7 के बाद क्या हो जाएगा, 9 95 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 95 97 डिग्री 25 मिनट। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये वाला आपका क्या हो गया, देशांतर की बातें हो गई। तो ये दोनों आपको पूरा का पूरा समझ में, ये मुख्य भूमि है, ओरिजिनल जमीन। अब कहेगा सर ये तो अंडमान निकोबार है ना, तो अंडमान निकोबार का एक ट्रिक बताएं। सुनो, क्वेश्चन पूछ दिया था एग्जाम में कि अंडमान निकोबार जो होता है, ये अंडमान निकोबार, यहाँ पे सबसे ऊंचा एक पर्वत है, सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम क्या है। तो सुनिए ध्यान से बता रहे हैं। आप अंडा समझते हैं ना, अंडमान, ट्रिक समझिएगा। अंडा, जब आप एग्जाम में अंडा लाएंगे, माने 0 नंबर लाएंगे, तो आपकी मम्मी आपको सैंडल से मारेंगी कि नहीं। अंडमान निकोबार की बात बता रहे हैं, अंडमान निकोबार, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम याद करा रहे हैं। देखो, जब आप 0 लेके आएंगे, अंडा लेके आएंगे, तो आपकी मम्मी आपको सैंडल से मारेगी ना। तो यहाँ पे सबसे ऊंची जो चोटी है, पर्वत है, पर्वत जो कहते हैं, इसका नाम है सैंडल, है ना, तो हो जाएगा सैंडल पीक, सैंडल पीक। सो क्या बोलते हैं, सैंडल पिक बोलते हैं। ये याद हो, अभी ये मिटा देंगे, इसीलिए इसको नोट डाउन भी आप करते रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ में आया। जब ये पूरा का पूरा समझ में आएगा, फिर से आप कमेंट बताइए नीचे वाला का डिग्री था, तो नीचे वाला 4 दूना 8 डिग्री 4 मिनट, ऊपर 6 का 36 करना था ना, लेकिन नहीं, 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक। इधर आ जाओ, 6 से शुरू करेंगे, 68, 6 7 होना चाहिए, तो 6 8 हो गया था, और 7 को बाद में ढकेल दिया था ना, तो 68 डिग्री 7 मिनट। इधर की बात कर, इधर हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। जब 2 और 5 को जोड़िएगा तो आगे वाला क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 में फिर 2 जोड़िए, 9 आ जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट। एक बार ये कमेंट कर दीजिएगा ना, आप कमेंट में ऐसे कमेंट कीजिएगा, लिखिएगा अक्षांश, क्या लिखिएगा, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से, ऐसे कीजिएगा, ठीक। ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट। उसके बाद से देशांतर, लॉन्गिट्यूड भी लिख सकते हैं, ठीक। इधर लिखिए 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, एक लाइन को मिनट कहते हैं, ठीक। इतना याद हो गया। अब तो ये मेन जमीन का डिग्री हो गया, लेकिन यहाँ पे ना ओरिजिनल का लास्ट वाला पॉइंट तो ये है ना, तो मुख्य भूमि के बाहर, माने मेन जमीन अपना है जो, उससे बाहर कितना डिग्री होता है, तो ये वाला तो सबसे आसान, ये वाला होता है 6 डिग्री 45 मिनट, ठीक। 6 डिग्री 45 मिनट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 6 25 6 7 42, तो आप कर सकते, 6 का पहाड़ा 42 पर पड़ेगा, लेकिन इसमें 3 को बढ़ाना है। कब को बढ़ाना है, 3। 6 डिग्री 45 मिनट, ये लास्ट वाला इलाका है। आपके सर इस लास्ट वाला इलाका का नाम बता सकते हैं, हाँ जी, इसको बता सकते हैं। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, ये भी याद रख सकते हैं। 6 डिग्री 47 मिनट, लास्ट वाला इलाका को क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। अब इसको तो भूल जाइएगा, इंदिरा पॉइंट, POINT। ऊपर वाला जो सबसे 37 डिग्री वाला है ना, इस इलाका को कहते हैं इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल फोन लगाते हो ना। अब इसका याद कैसे कीजिएगा, आप बताइए। जब आप पैंट पहनते हैं तो ऊपर पहनते हैं कि नीचे पहनते हैं, नीचे पहनते हैं तो पैंट यानी पॉइंट नीचे रहेगा। कॉल लगाते हैं तो ऊपर ना है कॉल लगाने वाला, तो ऊपर कॉल रहेगा। दोनों तो इंदिरा गांधी है, तो इंदिरा कॉल ऊपर सबसे, इंदिरा पॉइंट यानी पॉइंट कहाँ होगा, नीचे होगा। तो आपसे पूछा जाएगा इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री अक्षांश पर है, तो ये अक्षांश पर है 6 डिग्री 45 मिनट। इंदिरा कॉल कितने डिग्री अक्षांश, ऐसे ही ना है जी, अक्षांश पर है, तो इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट पर है। तो ये आपको समझ में आया होगा, जरूर समझ में आया होगा। तो ये दोनों में आपको कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। ये हम बोले ना, आपको सब याद हो जाएगा। अब बताइए अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो आपको अभी बताए थे। अंडा लाइएगा तो सैंडल से पिटाइएगा, तो सैंडल पिक, पिक खींचते हो ना फोटो, वही सैंडल पिक। यहाँ समझ में आया, ये पूरा का पूरा डेटा आपको जो लिखे हैं ये समझ में आया होगा। अब अगर ये समझ में आया तो हम पूरा का पूरा इस इलाका को मिटाते हैं, इसमें और कुछ बताते हैं, ठीक। इसको हम पूरा मिटा दे रहे हैं, ठीक। ये अक्षांश देशांतर की कहानी खत्म हो गई, मैप को नहीं मिटाते हैं, ठीक। ये वाला सब इलाका को मिटाते हैं। अब क्वेश्चन इससे भारत से क्या पूछता है, ठीक, वो चीज़ें बता रहे हैं। यहाँ देखिए, आप तो जानते हैं कि भारत में इधर से इस साइड से पाकिस्तान है, ठीक, फिर इधर से, एक मिनट, यहाँ से है, फिर इधर से थोड़ा सा हट के इंडिया में सटा हुआ है, और ये वाला इलाका आपका होता है अफगानिस्तान, ठीक। तो ये कोई बात नहीं, मतलब कि यहाँ से इंडिया वाला इलाका में ज़मीन सटा हुआ है, और ये तो सब पानी है,
इंडिया के साइड में ये सब क्या है, पानी है। अब पानी का ये सब किनारा है, ये किनारे किनारे हिस्सा है, ये सब बाबू पानी ही पानी है। तो क्वेश्चन पूछ दिया था, सुनो ध्यान से, कि भारत में कितना किलोमीटर जो है पानी के किनारे हिस्सा है भारत का। तो भाई यहाँ से बाइक लेकर चलिएगा तो देखो मेढ़ी जाएंगे ना, यहाँ पे बाउंड्री, तो क किलोमीटर चलिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। इसको कहते हैं, किनारे को कहते हैं तट, समुद्र का तट होता है ना, तो पूछेगा कि भारत का तटीय इलाका कितना किलोमीटर है, ये वाला ये पूछ देगा। उसके बाद से पूछेगा कि मान लीजिए आप इधर से, अब इधर तो सब देश है, इधर सब क्या है, इंडिया में देश है, सब देश है, तो पूछ देगा कि भारत का वह हिस्सा जो जमीन से सटा हुआ है, ये जमीन से सटा हुआ है और हई वाला हिस्सा पानी से सटा हुआ है। तो जमीन से सटा हुआ है तो कहेगा ठीक है हम बाइक उठाते हैं, नाप लेते हैं, यहाँ से बाउंड्री ऐसे जाइएगा तो ये वाला कुछ ज़्यादा ही है, यहाँ तक कुल है, ये सब जमीनें हैं। तो आपसे पूछेगा कितना किलोमीटर है ये बताइए ना, स्थल से सटा हुआ है यानी जमीन से सटा हुआ कितना है, यहाँ तटीय इलाका कितना है। तो देखिए तटीय इलाका आपका 6100 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। और स्थलीय इलाका, ठीक, ये हो गया तटीय, समुद्र तट के तटीय इलाका। और बात करें जमीन का स्थलीय इलाका, इधर लिख देते हैं, तटीय क्षेत्र 6100 किलोमीटर। और बात करें जमीन वाला क्षेत्र यानी कि इसको कहते हैं स्थलीय क्षेत्र, ठीक। तो ये है आपका 5200 किलोमीटर, नहीं 5000 नहीं सॉरी 15200 किलोमीटर, ठीक। यहाँ 100 है और यहाँ 200 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 15, ठीक। तो यहाँ पे आप 6 दूना 12 नहीं 15 याद कीजिएगा। 6100 किलोमीटर आपका तटीय किनारा है और स्थलीय किनारा आपका जमीन वाला 15200 है। तो अब फिर एक चीज़ आपके दिमाग में है, सर ये तो मेन जमीन का किनारा हो गया, ये भी तो अपना ही जमीन है ना, ठीक है, तो ये भी तो पानी के किनारे है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि भारत का सभी हिस्सा, ये द्वीप को भी ले लीजिए, ये पूरा मेन भारत में ले लीजिए और तब उसका किनारा नापिए तो कितना है, तो हम कहेंगे एक काम करो, यहाँ से यहाँ बाइक लेके गए थे तो 6100 किलोमीटर गए थे। अब एक बार इसके चारों तरफ घूमना, एक बार के पता कर लेना कितना किलोमीटर है। तो सब स्थलीय को यानी कि द्वीप और पूरा मुख्य भूमि, कौन कौन, द्वीप प्लस मुख्य भूमि सबको मिला के अगर तटीय किनारा देखा जाए तो ये है 7516 यानी 7516। पहले तो 6000 था, अब हो गया 7516.6 किलोमीटर है। समझ में आया कि नहीं आया? ये 6100 कितना, 6100 तटीय इलाका मेन वाला का बात करें, और ये 15200 अगर इसको मिला दे तो क्या याद रखिएगा, 7516। क्या याद करिए, 7516। कैसे, तो 7 5 1 कितना होता है 6, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, 7 है 6 है, 6 7 है ना। अब 6 7 अगर है तो 6 से 7 अगर चाहे ऐसे लिख दीजिएगा, ऐसे 7516, तो 5 और 1 कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है ना, तो 7 5 1 6, ठीक है, 7516 पूरा हो जाएगा इलाका। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, द्वीप और मुख्य भूमि को मिला के तटीय किनारा कितना है, तो 7516.6। सिर्फ मुख्य भूमि मेन जमीन का किनारा कितना है, तो 6100 है। अगर बात करें स्थलीय किनारा कितना है, तो आपका स्थलीय 15200 है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब बताइए कि नीचे का ये वाला हिस्सा जो था ये क डिग्री अक्षांश है, उत्तर में है लेकिन क डिग्री अक्षांश है, तो आप याद कर लीजिए 8 डिग्री 4 मिनट। ये वाला कितना है, तो 6 से शुरू करो, 6 डिग्री 45 मिनट। तो ये सब आप कमेंट करते रहेगा, याद हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव कीजिएगा तो भी याद हो जाएगा। तो ये वाला पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। अब देखिए आपको तो बताए थे ये वाला इंदिरा पॉइंट है, ये वाला इंदिरा कॉलेज, लेकिन अभी इंदिरा पॉइंट डूब गया है। क्या हो गया, डूब गया। अब सर ये इंदिरा पॉइंट डूब गया कैसे, 2004 में सुनामी आया और इस मिट्टी को डुबा दिया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंदिरा पॉइंट जो डूब गया है तो कब सुनामी आया था, तो 2004 की सुनामी के कारण इंदिरा का पॉइंट, मतलब सॉरी इंदिरा गांधी वाला नहीं, इंदिरा पॉइंट डूब गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वाला आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग जानते हो क्या जानते हैं कि ये वाला जो हम लोग बॉर्डर बनाए जिससे पाकिस्तान अलग हुआ, यहाँ से बॉर्डर हम लोग लाइन खींच दिए हैं, ये वाला इधर से तुम होने रहना चाहिए ना, हम भारत होने रहेंगे, इधर बहुत सारा लाइन खींचा गया है ना, इधर से बांग्लादेश का लाइन खींच देगा कि भाई ये बांग्लादेश इधर, भारत इधर। तो ये सब कब खींचा गया और कितना किलोमीटर है, इसको भी देखते हैं। एक चीज़ और हम थोड़ा सा छूट रहा था, यहाँ देखिए आप याद कीजिए वर्ल्ड मैप में यहाँ से भारत के साइड में एक भारतीय मानक रेखा इसे खींचे थे, याद है। तो क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय मानक रेखा थोड़ा सा और इधर है,
82.5 डिग्री, याद है ना, यहाँ से गुजरती है। ठीक, तो कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक क्या है ये देखिए भारतीय, ये हम ट्रिक आपको खुद से क्रिएट नहीं किए हैं, ठीक है, हम भी पढ़े होंगे तो सर लोगों ने बताया होगा, लेकिन ये अपने तरीका से कुछ बना रहे हैं। ठीक है, भारतीय मानक रेखा जो होता है 5 राज्यों से गुजरता है, यहाँ उत्तर प्रदेश, लेकिन अब छोड़िए हम आपको ट्रिक ही बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि एक लड़का है, बेचारा बहुत मोहब्बत करता है एक लड़की से, उस लड़की का नाम था उमा, लड़की का नाम था उमा। ये दोनों खूब बढ़िया पार्क में बैठ करके खूब अच्छा बातें करते थे। क्या करते थे? बातें करते थे। इतना समझ में आया? अब देखो ध्यान से, बाद में इन दोनों के घर वाले जाने, अब यहाँ पे एक घर बना दे रहे हैं, झोपड़ी बना दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला आपका झोपड़ी हो गया, वेरी गुड। ये वाला आपका दरवाज़ा हो गया, ये वाला आपका दरवाज़ा हो गया, ऐसे 5 राज्य का देन देर। अब यहाँ पे मामला फंस गया, यहाँ सीढ़ी बना दे रहे हैं छत पर जाने के लिए। ठीक, यहाँ देखिए, अब यहाँ पे लड़का है बेचारा परेशान और उमा है अंदर, उमा है अंदर, समझिए ध्यान से। अब ये बोल रहा है कि ये लड़की एक बार मिली है, बोली कि अब तो हमारे घर वाले हमको बाहर नहीं निकलने दे रहे, हम मिलेंगे क्यों नहीं? तो बोला सुनना, काम कर उमा, छत पर आ। क्या कर तू? छत पे आ। छत पे आ गई। अब बोले अब क्या करें? तो एक काम कर, छत पर आ गई ना, उड़ के आ जा मेरे घर पे, सिंपल, हम लोग का दोनों तो आमने सामने घर है ना, तो उड़ के आ जा। बोली ओ तुम ही चालाक हो, हम कैसे उड़ेंगे? तो बोले कि अच्छा तू ही ना कहती थी कि हम पापा की परी हैं। ठीक, तो पापा की परी है तो उड़ के आ जाओ। ठीक है, तो ये क्या बोला? उमा, उमा छत से उड़ के आ, उड़ के आ जाओ, उड़ के आ। तो इससे 5 यानी कि भारतीय मानक रेखा जो कितना है 82.5 डिग्री है, इस 5 राज्यों से गुजरता है, उससे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक, उमा, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छत से हो जाएगा छत्तीसगढ़, अब 36 ऐसे लिख दे, छत्तीसगढ़। उड़ से उड़ के आ, तो उड़ से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हो जाएगा। उमा छत से उड़ के आ, क्योंकि तू पापा की परी है ना। तो यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये वाला आपको समझ में आया होगा। भारतीय मानक रेखा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। भारतीय मानक रेखा 82.5 डिग्री पर होता है। और बताएं इसमें वर्ल्ड में इधर भी एक लाइन था जिसको हम लोग ग्रीनविच कहते थे, इसके बीच में कितना घंटा का अंतर है बता सकते हो? तो कमेंट में बाबू बताइए कि कितना घंटा का अंतर है। ये भी आपको समझ में आ गया। जानते हैं कि सूरज इधर निकलता है, कहाँ निकलता है? सूरज। तो सुनो अब ध्यान से, जब सूरज यहाँ पे निकलता है, ठीक, तो यहाँ पे निकलता है तो पहले इधर अंडमान निकोबार में पहुंचेगा, लास्ट में इधर पहुंचता है। इस इलाका को क्या कहते हैं? इस ट्रिक को मिटाते हैं। इस इलाका को हम लोग कहते हैं गौर माता, ठीक, और इस इलाका को कहते हैं किवीचू। क्या कहते हैं? किवीचू। तो यहाँ सूरज पहले पड़ेगा, 2 घंटा के बाद यहाँ पड़ेगा। तो आपके दिमाग में एक चीज चल रहा होगी, सर मान लीजिए कि यहाँ पे है सूरज है, पड़ गया, धीरे धीरे 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे ऊपर जाएगा तब यहाँ पे जाके पड़ता है। आपके कहने का मतलब यही है। तो ठीक है, मान लीजिए कि ऐसे ऐसे गया 1 डिग्री जाएगा, ठीक, तो कितना मिनट में 1 डिग्री आएगा? तो सुनो, जब भी कोई सूरज है, ठीक, 1 डिग्री जाता है यहाँ से यहाँ, तो 4 मिनट में 1 डिग्री जाता है। कितना मिनट में? यानी कि 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 4 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 4 मिनट। तो पता है जब सूरज यहाँ पे होता है, यहाँ पे पड़ता है, तो ये 30 डिग्री ऊपर जाता है। कितना डिग्री? 30 डिग्री ऊपर जाता है, तब जाके सूरज यहाँ पे पड़ता है। समझ में आए? तो आप देखिए 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा? तो 30 चौका, तो 3 चौका 12, 120 मिनट समय ले लेगा। 1 डिग्री जब यहाँ से सूरज, समझिएगा ध्यान से, 1 डिग्री ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने में समय लगेगा ना, तो 4 मिनट में 1 डिग्री, ठीक। तो इसको 30 डिग्री जाना है तो 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट करते करते 30 हो जाएगा। तो 3 चौका 12 में 120 मिनट लगेगा। और 120 मिनट को 2 घंटा नहीं कहते, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 120 मिनट का 2 घंटा। इसीलिए तो आपको कह रहा है कि यहाँ से यहाँ सूरज की किरणें आने में 2 घंटा लगता है। कितना देर लगता है? 2 घंटा लगता है, यानी कि 30 डिग्री लगता है। तो आपसे डिग्री पूछेगा तभी भी बता दीजिएगा, और घंटा पूछेगा तभी भी बता दीजिएगा। अब यहाँ देखो, अब समझिए, यहाँ पे सूरज, यहाँ केरल देखे हैं,
तो केरल तो बहुत पतला है, बहुत जल्दी यहाँ सूरज पहुँच जाएगा, बहुत जल्दी यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि जो केरल राज्य है, केरल राज्य में सबसे बड़ा दिन कब होता है और सबसे छोटा दिन, ये पूछेगा। और नहीं तो पूछेगा कि सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन में कितना घंटा का अंतर होता है। आप देखे होंगे ठंडा के दिन में दिन हो जाता है छोटा, ठीक, और गर्मी के दिन में दिन कटता ही नहीं है। मतलब क्या बताएं यार, कहते हैं कि यार दिन में नहीं कट रहा है, ऐसा होता है ना, ठीक। तो इसी तरह केरल में तो हम लोगों में बहुत का 4-5 घंटा का लगता है, अंतर हो जाता है, ठीक। लेकिन केरल की बात करें तो केरल का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटा दिन में मात्र 45 मिनट का अंतर होता है। कितना मिनट? 45 मिनट। तो क्वेश्चन आप याद रखिएगा, केरल के सबसे बड़े दिन तथा सबसे छोटे दिन में 45 मिनट का अंतर होता है, ये याद रखिएगा। और बात करें यहाँ लद्दाख का, यहाँ लेह लद्दाख है ना, लद्दाख लेह और लद्दाख, ठीक। तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा और सबसे छोटा लेह है, लेह और लद्दाख लिख दे रहे हैं। लद्दाख सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिन में 5 घंटा का अंतर होता है, 5 घंटा का अंतर होता है। तो सबसे ऊपर वाला में 5 घंटा का अंतर, लेकिन मात्र वहाँ 45 मिनट का ही अंतर होता है। समझ में आया? उसके बाद से आप याद रखिएगा ये वाला, ये मत याद करिए 5.5 घंटा बोले, हम यहाँ की सिर्फ बात करें। यहाँ पे लद्दाख शुरू हो रहा है, फिर यहाँ जा रहे हैं 5.5 घंटा का अंतर। एक चीज़ और, ये वाला तब क्वेश्चन एक पूछ रहे हैं, भारतीय मानक रेखा और विश्व में इधर वाला जो लाइन खींचे थे, याद है ना, इसे बोलते हैं ग्रीनविच। इसके बीच में कितना घंटा का अंतर? 5.5 घंटा का अंतर होता है। ये आपको याद हो गया होगा। आप बताइए, उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं? तो वो साइड सूरज निकला है तो जो पहले देश पड़ेगा तो जापान पड़ेगा। क्या पड़ेगा? जापान। लेकिन हम आपसे पूछें कि पूरे विश्व में डूबते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं, ठीक। और हाँ, उस देश में पता है क्या होता है, समझिएगा, वहाँ रात होता ही नहीं है। बोले ई का बोल रहे हैं सर, वहाँ रात नहीं होता है रात, दिन भर दिने रहता है। 24 घंटा में 40 मिनट के लिए केवल सूरज डूबता है। तो वो देश है नॉर्वे। क्या है? नॉर्वे। आप मैप में पीछे वीडियो करके देखिए, ऊपरवा हम 3 गो हेलेखन बनाए हैं, ठीक है। तो ये है नॉर्वे, यही वाला नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है, ठीक। तो नॉर्वे एक ऐसा देश है, मात्र 40 मिनट के लिए वहाँ सूरज डूबता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये समझ गए कि किविचू और ये वाला में कितना घंटा का अंतर होता है, ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक। एक और पॉइंट आपको बताए थे, ये समझ में आ गया। अभी हम लोग क्या करें, भारत का विस्तार पढ़े, कहाँ से कहाँ तक भारत है। आप जानते हैं कि यहाँ पे श्रीलंका है और भगवान राम ने यहाँ से यहाँ एगो पुल बनाया था, ठीक है, जिसे राम सेतु कहते हैं। लेकिन वो पुल कभी ना खत्म हो गया। सुनो ध्यान से, भारत का लास्ट वाला पॉइंट इधर और फिर यहाँ से एगो पुल बना है, ये जानते हैं, वो तो आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जो यहाँ लास्ट वाला इलाका से पुलवा शुरू होता है, इस पुल को क्या नाम, किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इस वाले इलाका में ये कितना किलोमीटर है, तो याद रखिएगा ये 24 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 24 किलोमीटर। ये आपको याद हुआ। भगवान राम ने क्या किया था, उनके पास धनुष था ना, तो इस इलाका का नाम है धनुषकोटी। क्या इलाका का नाम है? धनुषकोटी। तो धनुषकोटी से श्रीलंका के बीच की लंबाई कितनी है, तो मात्र 24 किलोमीटर। आराम से 24 किलोमीटर जाओगे तो कहाँ पहुँच जाओगे आप? आराम से पहुँच जाओगे श्रीलंका। और यहाँ पे एगो ब्रिज बना है, इस ब्रिज का क्या नाम है, जो ब्रिज हुआ है इसे कहते हैं एडम्स ब्रिज। एडम्स ने बनवाया था, एडम्स ब्रिज। ये भी आप याद रखेंगे, इसे कहते हैं एडम्स ब्रिज। और यहीं पे, ठीक है, आपको क्या बोलते हैं, पाक की संधि हुई थी। पाक की संधि पाकिस्तान में मत समझिएगा, पाक संधि, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, पाक यहीं पे है। अब थोड़ा सा हम लोग ये भी समझ गए, आपसे पूछा पाक की संधि, तो ये वाला पाकिस्तान में समझिएगा। इधर धनुषकोटी का है, यहाँ पे धनुषकोटी से श्रीलंका के बीच की दूरी कितनी है, तो 24 किलोमीटर है। इस ब्रिज को क्या कहते हैं? एडम्स ब्रिज। इसको भी हटाते हैं आप, ठीक। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। अब आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ कर्क रेखा जाता है, कर्क रेखा जाता है ना, तो कर्क रेखा जाता है तो कितने राज्यों से होके जाता है भारत में? तो देखिए यहाँ पे कर्क ऐसे लिखते हैं ना, तो आप बताइए, अगर क को इसे मिला देते हैं तो 8 की तरह लग रहा है कि नहीं, तो ये 8 राज्यों से होकर जाता है। कौन कौन राज्यों से जाकर? अब बहुत सारा ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, मुंह पर गमछा झार, ये कुल ट्रिक है, ठीक है। आप डायरेक्ट अगर मैप आप थोड़ा बहुत याद होगा, ये तो पूरा राज्य का नाम याद करना, ये तो 2 मिनट का भी खेल नहीं है, ऐसा ट्रिक है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पहले जाता है वो गुजरात, तो ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं, पहले जाता है गुजरात, ठीक। गुजरात के बाद इधर है थोड़ा सा राजस्थान, ठीक। राजस्थान के बाद यहाँ पे आ जाओ तुम मध्य प्रदेश, ठीक।
ठीक। मध्य प्रदेश के बाद आ जाओ छत्तीसगढ़, 36 लिख देते हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ के बाद आप आ जाइए यहाँ पे थोड़ा सा आपका झारखंड पड़ता है, झारखंड। उसके बाद आता है थोड़ा सा आपका इलाका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल 1 2 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे कौन सा, त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक। और उसके बाद आता है आपका मिजोरम, कौन आता है, मिजोरम, ठीक। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्य हो गया कि नहीं। अब बात आता है सर मित्र पर गमछा झाड़ जो है, मित्र पर गमछा झाड़, बहुत लोग ट्रिक बनाए गमछा झाड़, ठीक। तो इससे क्या कुछ बनता है, तो मी से हो जाएगा मिजोरम, ठीक। त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक। यहाँ मित्र पर, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक, ये हो जाएगा। र से हो जाएगा राजस्थान, ठीक। उसके बाद से ग से हो जाएगा गुजरात, ठीक। उसके बाद से एम से हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। कब हुआ, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखिए 6 से हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक। उस झर से हो जाएगा झारखंड, झारखंड। तो ये भी आपका ट्रिक हो जाएगा। तो ये 8 राज्यों से गुजरता है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री पर होता है। कितना डिग्री पर होता है, 23.5 डिग्री। अगर बात करें हम 23.5 डिग्री के बाद, तो आप सोचेंगे सर ये हो गया कर्क रेखा, इसके नीचे था कौन सा, विषुवत रेखा, बीच से गया था वर्ल्ड के बीच से, इसके नीचे था मकर रेखा जो भी 23.5 डिग्री। क्या इसके ऊपर भी रेखा होता है, तो हाँ होता है, आर्कटिक होता है। ऊपर क्या था, आर्कटिक, और नीचे सबसे होता है अंटार्कटिक। तो आर्कटिक होता है कितना, 66.5 डिग्री। कितना होता है, 66.5 डिग्री, और नीचे वाला भी 66.5। तो याद रखिएगा सबसे नीचे वाला 66.5, फिर उसके बाद 23.5 और फिर बीच में 0 डिग्री। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये टोटल आपको समझ में आया होगा। अगर ये दिख नहीं रहा होगा तो हम बोल रहे हैं तो जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको मिटाते हैं। अब जब ये समझ में आ गया तो अब चलते हैं एट लास्ट, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट क्या है वो आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इस टॉपिक को गौर से समझिएगा हम क्या बताने वाले, क्योंकि बाबू ये एनी हाउ एग्जाम में आता है, मतलब कि ये आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है। पता है एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा था, इधर है बांग्लादेश, यहाँ पे कौन सा है, बांग्लादेश, बांग्लादेश पूछा था कि बांग्लादेश जो है, ये सब बांग्लादेश, इधर बांग्लादेश वाला है, भारत से सीमा साझा करता है, यानी भारत के बॉर्डर है। मान लीजिए कि हम लोग के देश में ही बांग्लादेश था, आपको पता होना चाहिए, ये सब हम लोग के देश में ही था। पूरा का पूरा अखंड भारत जब था तो पूरा इंडिया में पड़ता था। तो जब देश का बंटवारा हुआ, क्या वो देश का बंटवारा, तो उसके बाद से हुआ यूं कि यहाँ से एक लाइन खींच दिया कि भाई यहाँ से हो जाएगा बांग्लादेश और यहाँ से हो जाएगा भारत। तो पूछा था जो लाइन खींचा गया था ये वाला, ठीक है, ये वाला लाइन कितना किलोमीटर लंबा था, ये क्वेश्चन आपको 2022 के डीएलएड के एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको हम पूरा का पूरा बॉर्डर पढ़ा दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये भारत हो गया, जब अभी अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था तब सभी लोग एक में थे। बाद में हुआ यूं कि पाकिस्तान अपना अलग देश करने की मांग इस इलाका के लोग करने लगे और बाद में पाकिस्तान को अलग किया गया। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो 14 अगस्त को पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था, यानी कि इसको भारत से अलग हो गया। ये अब समझिएगा, 15 अगस्त 1947 को भारत अलग हुआ, खूब लोग एकदम खुश थे। और खुशी में एक बात जानते हो, भुला गए कि ठीक है पाकिस्तान तो अलग हो गया, हम लोग अंग्रेजों से आज़ाद हो गए पाकिस्तान, लेकिन फिर पाकिस्तान है कहाँ से, या तो पूरा यहाँ से, ये पूरा भारत ही था, तो पाकिस्तान यहाँ से है कि पाकिस्तान यहाँ से, कि भुला गए कि लाइन तो खींचे ही नहीं, मेढ़ी तो बनेबे नहीं किए हैं। तो मेढ़ी 2 दिन बाद बना है, तो इतना खुश था कि भुला गए थे 1 दिन तक, तो 2 दिन बाद बना है। तो 15 अगस्त को अपना देश आज़ाद हुआ, 17 अगस्त को एक लाइन यहाँ से खींच दिया गया कि इसके बाद से पाकिस्तान है, ठीक है। और ये किसने खींचा था, तो एक व्यक्ति था, बड़ी सीरियस था, एकदम सीरियस था, बोला कि बाप रे बाप, ये तो हम लोग भुला गए कि लाइन कहाँ से खिंचाएगा। तो उसका नाम था सीरियस नहीं, सीरियल रेड क्लिप, याद रहेगा क्या नाम था, सीरियल रेड क्लिप, जो 15 अगस्त को नहीं 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को रेड क्लिप लाइन खींचा गया, जो पाकिस्तान और भारत दोनों के बीच में बॉर्डर बनाता है, यानी सीमा साझा करता है। समझ में आया, बड़ी सीरियस व्यक्ति था जिसका नाम था क्या। अब इसकी लंबाई कितनी थी, रेड क्लिप की लंबाई कितनी थी, तो हाँ याद रखिएगा, यहां लिख रहे हैं हम रेड क्लिप। किसने लिखा रेड क्लिप, ये किसने खींचा था, तो रेड क्लिप नहीं खींचा था, सीरियल रेड क्लिप। इसकी लंबाई यहां पे देखो 3 3 3 3 4 बार लिख दोगे, ठीक।
उसके बाद से इस 3 को मिटा दीजिए, नीचे वाला तनी इस तरह खींच के 2 बना दीजिए। 3233 किलोमीटर लंबाई थी। आपको एक चीज तो पता होना, कौन सा, रेड क्लिप की लंबाई समझ में आया। कब ये खींचा गया, तो ये आपको खींचा गया था 15 अगस्त नहीं 17 अगस्त 1947, जब देश आजाद हुआ उसके ठीक 2 दिन बाद। ये आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना, ये चीन हो जाएगा, इधर चीन हो जाएगा, और चीन कब्जा कर लिया। इसी के नीचे एक और कंट्री है तिब्बत, तिब्बत पर भी कब्जा कर लिया। तो ये सब चीने में अब आता है। तो जानते हो चाइना और पाकिस्तान में बड़ा जमता है, यानी बड़ी अच्छा से ये दोस्ती बना के रखता है लोग, ताकि इंडिया को घेरे। ठीक, तो आप बताइए, तो ये वाला बोला कि ठीक है यहाँ पे भारत है। ठीक, तो भारत और चाइना में भी लड़ाई हुआ, तब यहाँ से भी पता किया कि ये तो भारत है। तो भारत के कहाँ से चाइना है और कहाँ से भारत है, तो उसके लिए एक लाइन खींचा गया। ठीक है, और ये लाइन बड़ी खूबसूरत था। देखो ये वाला है भारत का, इधर चाइना है। ठीक, उसके बाद से यहाँ समझिएगा, ये वाला पाकिस्तान, ये नेपाल का बॉर्डर है। भारत तो यही हिस्सा है ना, यही ना इतना भारत का इधर वाला हिस्सा है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ ये हो गया बॉर्डर। हम लोग किसके साथ बॉर्डर साझा किए, चाइना के साथ। फिर यहाँ से थोड़ा सा चाइना के साथ बॉर्डर साझा किया। फिर यहाँ आपका ये वाला इलाका, ये कौन सा इलाका, अरुणाचल प्रदेश। ये पूरा की पूरी लंबाई कितनी है, तो इसकी भी लंबाई का ट्रिक याद करो। 3 ये भी है ना, ये तो दोनों दोस्त है ना, चाइना और पाकिस्तान दोनों दोस्त है, तो ये भी 3000 से शुरू होगा। लेकिन जब 3000 से होगा और यहाँ पे लिख दो 4, समझ में आए। 3 के बाद क्या होता है 4, और 4 का दुगुना क्या होता है 8 8। तो यहाँ देखो, इस लाइन को कहते हैं मैकमोहन रेखा। इस लाइन को कौन कहते हैं, मैकमोहन। इसको किसने खींचा, मैकमोहन ने खींचा होगा। एक का नाम पूरा था हेनरी मैकमोहन। क्या था, हेनरी। अब ये कब खींचा गया था, तो ये खींचा गया था 1914 में, शायद 3 जुलाई डेट था, 3 जुलाई 1914 में। ठीक है, मैकमोहन लाइन, ये दोनों याद हुआ। सबको 3 3 लिख दिए, इसको 2 बना दिए। फिर ये 3 लिखे, इसको बना दिए। 3 के बाद क्या आता है 4, और 4 का डबल के मैकमोहन रेखा की लंबाई ये आपका हो जाएगा। कहीं कहीं अलग अलग देता है, लेकिन ये आपका याद रखिएगा कि भारत और चाइना यानी तिब्बत के साथ जो बॉर्डर शेयर किया गया है, यानी कि सीमा साझा कितना किलोमीटर है, इतना किलोमीटर, जो मैकमोहन लाइन कहते हैं। ये आपको समझ में आया, जो कि कितना किलोमीटर है, ये वाला आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे। ये वाला है आपका 3 4 8 8 किलोमीटर, और ये वाला की लंबाई है 3 2 3 3 किलोमीटर। समझ में। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मात्र यहाँ से ये वाला अफगानिस्तान भी भारत से सटता है। तो जितना किलोमीटर सटता है मात्र ये 106 किलोमीटर सटता है। कितना किलोमीटर, तो आपसे पूछा जाएगा भारत, अफगानिस्तान और भारत के बीच जो बॉर्डर होता है वो कितना किलोमीटर उसकी लंबाई है, तो 106 किलोमीटर। ये पूरा लंबाई यहाँ से यहाँ तक 3233, ये वाला लंबाई आपका 3488, और ये 106 किलोमीटर। अब देखिए, ये तो अलग हो गया, बॉर्डर बना देते हैं ना भारत है ना पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक ही बताए, यहाँ भी बॉर्डर टूट गया। ठीक, यहाँ भी भाई, इधर अफगानिस्तान हो गया, इधर पाकिस्तान। तो ये जो बॉर्डर बना, इस बॉर्डर का नाम रख दिया गया डूरंड। क्या नाम रख दिया गया, डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा किसे किसे अलग करती है, तो ये अलग करती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। ये आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, ये आपको याद होना भी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हम सिर्फ भारत की बात करें, तो भारत की बात करें तो ये 106 किलोमीटर, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 106 यहाँ लिखे भी होंगे हम। अफगानिस्तान के साथ भारत का बॉर्डर 106 किलोमीटर। अब बात करते हैं नेपाल के साथ, तो हम देखो ये नेपाल वाला बॉर्डर है, यहाँ से ना नेपाल ऊपर है जी, ये सब नेपाल का बॉर्डर। तो ये वाला कितना किलोमीटर है, तो ये वाला का देखो ट्रिक है, 1 1 डाल दीजिएगा। 1 का 1 कितना होता है, यहाँ 7 और यहाँ 5, ये दोनों के बीच में 2 का अंतर है ना, तो 1 7 फिर 5 1। ठीक है, याद रखिएगा 1751 किलोमीटर ये बॉर्डर शेयर किया गया है नेपाल और भारत के साथ। तो ये आपको याद हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा ये 3,000 है, 3000 ये है, 3200 कुछ है, लेकिन सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर किया गया है ये वाला बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर। तो ये 3,000 नहीं है, 4000, यानी हो रहा था 5000, 4096 मात्र, 5000 हम बोल दिए, मतलब 4100 यानी 4100 किलोमीटर। लेकिन देखिए 100 होने में 4 गो कम है ना, यही 4 गो जो कम है ना, 96 है, ये आगे लिखा गया है। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश और भारत के साथ बॉर्डर शेयर किया गया, यानी कि सीमा साझा किया गया है। कौन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बांग्लादेश और भारत के बीच सीमा साझा कितना किलोमीटर किया गया है, तो ये 4096। चाइना के साथ कितना किया गया, तो कितना 3488। पाकिस्तान के पास तो 3 ढेरे लिखे थे, आइए को 2 नंबर का 3 नंबर को 2 बना दिया, 2 नंबर का 3 है, यहाँ देखिए 2 नंबर का, इसीलिए इसको 2 बना दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर ये आपको। अब यहाँ भूटान भी एगो देश है, तो बताओ ये भी तो भारत के किनारे है ना, तो ये कितना किलोमीटर है, तो ये आपको पड़ेगा 1 मिनट 699 किलोमीटर।
ये पूरा का पूरा यहाँ से जाओगे ना, ये वाला 699 किलोमीटर जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जाके तब ये भूटान खत्म हो जाएगा। तो 6 और 6 को पलट दीजिए तो 9 और 9, तो ये आपका सीमा साझा किया गया, तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पूरा का पूरा हम लिख भी दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर बात करें इसका, तो ये वाला देखिए ये कब खींचा गया था, 1947 में 17 अगस्त को। ये कब खींचा गया था, ये खींचा गया था आपका 1914 में। एक वो पूछ दिया था ये वाला, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर वाला ये सीमा कब खींचा गया था, 1893 में खींचा गया था, 1893। ये सब चीज़ें एक दो इंपॉर्टेंट है, बस ये दो आप याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। बताइए भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा का क्या नाम है, तो बड़ा सीरियस था, क्योंकि मामला पाकिस्तान का आता है तो सीरियस तो हो ही जानता, सीरियस रेड क्लिप, रेड खतरा का सिंबल है, हमेशा यहाँ लड़ाई होते रहता है, ठीक। उसके बाद से यहाँ पे क्या तिब्बत या फिर चीन कहते, चीन और भारत के बीच में सीमा साझा हुआ था, तो ये 3488 किलोमीटर हुआ था, और इसको मैकमोहन ने खींचा था। और एक चीज़ और आपको बता दें, ये त्रिपुरा है, भारत का एक राज्य त्रिपुरा, तो त्रिपुरा राज्य समझिएगा, ये त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच भी त्रिपुरा आखिर लाइन खींच दिया, बोला कि यहाँ से तू होने रहना है ना, नहीं घूमना है। तो इस लाइनवा को कहते हैं जीरो लाइन। क्या कहते हैं, जीरो लाइन। आपसे पूछा जाएगा जीरो लाइन किसको अलग करता है, तो ये बांग्लादेश और त्रिपुरा दोनों के बीच का बॉर्डर बनाया गया। तो ये उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो समझ में आया है ना, और इस वीडियो को बनाने में एक एक टॉपिक देखना पड़ा है, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लीज़ इससे ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, खूब ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पता है कि जो भी वीडियो अपलोड होगा ना, सीधा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा, और उसको क्लिक करके आप देख लेंगे, एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले SSC के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।